राहुल गांधी गुरुवार की सुबह जब अचानक हाथरस के लिए रवाना हुए तो हर किसी के मन में ये सवाल था कि 4 साल बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को रेप पीड़िता के घर जाना पड़ रहा है। लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि राहुल गांधी का रेप पीड़िता के परिवार से मिलने के पीछे आखिर कारण क्या है। इस बात का जवाब अब खुद कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से एक लेटर साझा किया है जो कि पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को लिखा था। ये एक हाथ से लिखा हुआ खत है। इस खत के जरिए रेप पीड़िता के पिता ने अपनी व्यथा राहुल गांधी तक पहुंचाई है। उन्होंने राहुल गांधी से मदद मांगते हुए न्याय की गुहार लगाई। इस लेटर को साझा करते हुए कांग्रेस की ओर से लिखा गया, हाथरस के पीड़ित परिवार ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को खत लिखकर न्याय दिलाने की मांग की थी। इस पत्र के बाद राहुल गांधी आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। आइए अब आपको बताते हैं कि पीड़ित परिवार की ओर से इस खत में क्या लिखा गया। सविनय निवेदन है कि मैं पीड़िता का पिता ओम प्रकाश, गांव कुलगढ़ी, जनपद हाथरस का निवासी हूं। माननीय राहुल गांधी जी, मेरा समस्त परिवार आपको तहे दिल से प्रणाम करते हैं। हमारी लिखी हुई बातें गहराई से पढ़ें। राहुल जी, 14 सितंबर 2020 को हुई घटना बहुत ही भयानक थी। उस घटना में मेरी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ भी काट ली गई। उसके बाद मेरी बेटी को मेरे परिवार की अनुमति के बिना शासन प्रशासन ने रात के अंधेरे में 2:30 बजे केरोसिन डालकर जला दिया। राहुल जी, आज तक मेरे परिवार को ये नहीं पता चल सका कि जलाई गई बॉडी किसकी थी। राहुल जी, हमारे केस में सीबीआई जांच हुई थी, उसमें चारों आरोपी दोषी थे। जांच होने से पहले मेरी बेटी ने मृत्यु से पहले बयान में चारों के नाम लिए थे और मेरी बेटी का समय से मेडिकल तक नहीं कराया गया। सीबीआई की चार्जशीट में सभी दोषी होने के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने 3 आरोपियों को बिल्कुल बरी कर दिया और एक आरोपी को केवल 304 SC/ST एक्ट में सजा सुनाई। सांसद जी, आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने मेरे परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक न नौकरी दी गई और न ही घर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हमारे केस में स्वतः संज्ञान लिया था और 26 जुलाई 2022 को नौकरी और घर देने के संबंध में यूपी सरकार को एक आदेश पारित किया था, लेकिन आज तक योगी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। राहुल जी, हमारा परिवार 2020 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद सीआरपीएफ की एक कंपनी हमारे पीड़िता परिवार की सुरक्षा में तैनात है। हमारा पूरा परिवार सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा में कैद वाली जिंदगी जी रहा है। ना कोई रोजगार है और ना ही रोजगार के लिए बाहर जा पा रहा है। घर में 3 बेटियां हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई तक नहीं हो पा रही है। कोई भी टीचर जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अतः मेरे परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, क्योंकि जो अपराधी जेल में थे वो बाहर खुले में घूम रहे हैं और उनके सभी काम हो रहे हैं, लेकिन हम पीड़ित होकर भी घर में रहकर 4 साल से जेल की तरह सजा काट रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में हमारा पालन पोषण कैसे चलेगा? राहुल जी, हमें न्याय दिलाने का काम करें। बता दें, गुरुवार को राहुल गांधी हाथरस मामले की पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। इस दौरान यूपी पुलिस की ओर से हाथरस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हाथरस पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी कुछ ही देर बाद वहां से रवाना हो गए। बताते चले, 14 सितंबर 2020 को 19 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप की बात सामने आई थी। लड़की की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन इस दौरान 29 सितंबर 2020 को उनकी मौत हो गई थी। इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष के साथ ही आम लोगों का गुस्सा भी सरकार पर जमकर फूटा था। पीड़ित परिवार की माने तो इस मामले में अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल सका है।